शादी के दिन तक दूल्हा कभी दिखाई नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह पुलिस आ गई। सबसे अच्छी दोस्त को पछतावा हुआ और उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसे लड़की की चेतावनियां सुननी चाहिए थी, वरना वह जाल में नहीं फंसती और अपना सारा पैसा नहीं खोती। यह सब कुछ समय पहले ही हुआ था। सबसे अच्छी दोस्त ने लड़की की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। उसने एक महंगा एनर्जी नेकलेस खरीदने पर जोर दिया। उसका मानना था कि यह धन की ऊर्जा को आकर्षित कर सका है। इस धन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसने बाद में विक्रेता के सुझावों का पालन किया। उसने अपने माता पिता की सारी बचत एनर्जी, ब्रेसलेट्स, चांसाम्स और दूसरी चीजों पर खर्च कर दी। उसने विक्रेता द्वारा सुझाए गए एक अपार्टमेंट को किराए पर लेने के लिए लोन तक ले लिया। उसका विश्वास था कि वह वहां अमीर लोगों से मिल सकती है और अपनी किस्मत बदल सकती है। घर से निकलने से पहले उसने लड़की का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि जिस किराए के घर में वे दोनों रहती थीं, उसका स्थानिक लेआउट अशुभ था। वह अब उसके वर्तमान दर्जे के मुताबिक नहीं था। उसने दावा किया कि वह घर लड़की के लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि लड़की गरीब पैदा हुई थी। लड़की ने उससे बहस न करने का फैसला किया। उसने बस ठंडे तरीके से उसे शुभकामनाएं दी। इसके बाद लड़की का अपनी सबसे अच्छी दोस्त से संपर्क टूट गया। एक दिन लड़की के छोटे भाई ने उसे कुछ खबर बताई। उसने सोशल मीडिया पर सबसे अच्छी दोस्त के अपडेट देखे थे। सबसे अच्छी दोस्त अक्सर महंगी और आलीशान जगहों पर जाती थी। वह बिल्कुल एक अमीर महिला जैसी दिखती थी। तब लड़की को एहसास हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसका छोटा भाई उन तस्वीरों से बेहद ईर्ष्या करने लगा। उसने लड़की से उसके लिए सबसे अच्छी दोस्त से बात करने की विनती की। वह चाहता था कि सबसे अच्छी दोस्त उसे पैसे कमाने के लिए अपने साथ ले जाए। लड़की ने समझाया कि अब उसका उससे कोई संपर्क नहीं है। भाई ने लड़की पर घमंडी होने का आरोप लगाया। उसने कहा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त सफल हो चुकी थी, फिर भी लड़की उस मौके का फायदा उठाने से इनकार कर रही थी। वह पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने की हकदार थी। लड़की ने उसे यह नहीं बताया कि यह सब एक घोटाला था। छोटे भाई ने जल्द ही चुपके से सबसे अच्छी दोस्त से संपर्क किया। उसने उसकी चापलूसी करने और उसे खुश करने के लिए हर तरीका आजमाया। सबसे अच्छी दोस्त उसे पैसे कमाने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। उसके साथ कई आलीशान जगहों पर जाने के बाद भाई ने अपने माता पिता से निवेश के लिए पैसे मांगने की योजना बनाई। लड़की को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उसने अपने भाई को इस बात के लिए दोषी ठहराया कि उसे ग्रेजुएशन के आधा साल हो चुका था, फिर भी उसने कोई स्थिर नौकरी ढूंढने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह जोखिम भरे और जल्दी पैसा कमाने के पीछे भाग रहा था। भाई ने उसकी बात को तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया। उसका मानना था कि नियमित नौकरियों में बहुत कम पैसे मिलते थे। सबसे अच्छी दोस्त का साथ देकर वह लड़की से बहुत आगे निकल जाएगा। लड़की ने अपने भाई को इस घोटाले के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसे लगा कि लड़की बस उससे जल रही थी। वह यह देखकर नफरत करती थी कि वे उससे बेहतर जिंदगी जी रहे थे, और यह जानते हुए कि समझाना बेकार था। लड़की ने अपने माता पिता को याद दिलाया कि वे उसे कोई पैसा उधार न दें। कुछ दिनों बाद भाई सबसे अच्छी दोस्त के प्रपोजल समारोह में शामिल हुआ। उसने देखा कि एक अमीर युवक उसे प्रपोज कर रहा था। उस आदमी ने उसे एक बहुत बड़ी हीरे की अंगूठी दी। भाई को अपने फैसले पर पूरा भरोसा हो गया। उसने सबसे अच्छी दोस्त को अपनी बड़ी बहन मान लिया। उसने निवेश करने के लिए 20,000 युआन उधार ली। उसने एक दिन में 5,000 युआन कमा ली। उसने उत्साह से अपने माता पिता से और निवेश के पैसे मांगे। उसके माता पिता ज्यादा रिटर्न देकर लालच में आ गए। लड़की ठीक समय पर वापस आ गई। उसने उन्हें बताया कि वह मुनाफा सिर्फ एक घोटाले की रिबेट थी। इसका इस्तेमाल उसे और ज्यादा निवेश करने के लिए धोखा देने में किया जा रहा था। उसके माता पिता ने आखिरकार उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। भाई लड़की के प्रति और ज्यादा शत्रुतापूर्ण हो गया। उसने कसम खाई कि वह ऊंचे समाज में प्रवेश करेगा और उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। उसने चुपके से 100,000 युआन का लोन लेकर निवेश कर दिया। कुछ दिनों बाद लड़की को शादी का निमंत्रण मिला। वह जानती थी कि घोटालेबाज अब जाल को बंद करने वाले थे। वह अंतिम परिणाम देखने के लिए शादी में शामिल हुई। शादी की जगह बेहद आलीशान थी। मेहमानों की तारीफ के बीच सबसे अच्छी दोस्त बहुत गर्वित दिखाई दे रही थी। भाई भी उत्साह से मेहमानों का स्वागत करने में मदद कर रहा था। जब मेजबान ने दूल्हे को बुलाया तो दूल्हा वहां नहीं आया। भाई और सबसे अच्छी दोस्त चिंतित हो गए। भाई ने तुरंत दूल्हे को फोन किया, लेकिन फोन की लाइन से संपर्क नहीं हो पाया। उसी क्षण पुलिस अधिकारियों का एक समूह घटनास्थल पर तेजी से घुस आया।